हेलो 7th क्लास बच्चों, अभी तक हमने डिस्कस किया एंड्रोजेनिक फोर्स को, यानी कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, जिसके कारक थे ज्वालामुखी और भूकंप यानी वॉल्केनो और अर्थक्वेक। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सोजेनिक फोर्स को, मतलब जो फोर्सेस अर्थ के बाहर शुरू होते हैं, यानी कि हमारी अर्थ की सतह पर लगते हैं और उसके द्वारा भूस्थल पर परिवर्तन होते हैं। इसके कारक हैं नदियों द्वारा परिवर्तन, समुद्री तरंगों द्वारा परिवर्तन, हिमनद व पवन के द्वारा परिवर्तन। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नदियों द्वारा परिवर्तन अथवा उसके कार्य। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है नदी के कार्य, वर्क्स ऑफ रिवर। The running water in the river erodes the landscape and the river tumbles at steep angle over very hard rock or down a steep valley side. It forms a waterfall. इसे आप ऊपर दिए गए चित्र से समझ सकते हैं कि जब नदी ऊंचे स्थान से बहती हुई किसी अत्यधिक कठोर चट्टानों या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो इसे जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। और इससे नदी की शक्ति का भी पता चलता है कि ये कैसे कठोर चट्टानों को काट कर अपना रास्ता बनाते हुए आगे निकलती है। तो आप इस चित्र में इसको देख सकते हैं और अच्छे से आप इसको समझ भी सकते हैं। तो बच्चों, अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है। वैसे तो विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, लेकिन सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? एंजल जलप्रपात। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए। Large bands of river known as meanders. Due course of time, the meanders loop cuts off from the river and forms a cut-off lake called ऑक्सबो लेक। और जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए मोरदार मार्ग पर बहती है अथवा यूं कहें एस आकार में बहते हुए गुजरती है, इसे विसर्प कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी एस आकार बनाए हुए है, इसको क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। आप इसको चित्र में देख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि नदी के इन मोड़ों पर नदी का पानी तेजी से मोड़ों के किनारों पर टकराता है। आप चित्र में देख सकते हैं, जो किनारों की भूमि का कटाव करता है और अवसादों को बहाकर ले जाता है। इससे भी नदी के रास्तों में परिवर्तन होता है और कई जगह इन मोड़ों पर बहाकर लाए गए अवसाद और मिट्टी के जमा होने से चाप झील का निर्माण होता है। आप इसको चित्र में देख सकते हैं कि जो नदी ऊपर से आई है, पहले इसका मार्ग इधर था, लेकिन अवसाद और मिट्टी के यहाँ पर जमा हो जाने से इधर क्या हो गया, नदी ने अपना मार्ग चेंज कर दिया है और इधर क्या बन गई आपकी चाप झील। तो आप इसको चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं कि नदी का मार्ग पूरी तरीके से चेंज हो गया, ये इधर चली गई और इधर यहाँ पानी इकट्ठा होने से यहाँ पर चाप झील बन गई है। मीन्स यहाँ पर चाप झील का निर्माण हो गया है। बच्चों, ये तो थी आपकी चाप झील और आप इसको चित्र में बहुत अच्छे से देखकर समझ रहे हैं। As it flows, it deposits layer of fine soil or other material called sediments along its banks. This leads to the formation of flat fertile flood plains. बच्चों, यहाँ पर बाढ़कृत मैदान और तटबंध को भी समझना आवश्यक है। तटबंध नदी के किनारे वाला वह ऊंचा क्षेत्र है जहाँ से नदी बहुत गहराई में होती है। आप इसको चित्र में देख सकते हैं, ये आपका तटबंध है। ये आपको ये जो किनारे का पोर्शन, ये क्या है आपका तटबंध है। और यहाँ से जो हमारी नदी है वो बहुत गहराई में होती है। ऊपर तटबंध से आपकी जो नदी है वो बहुत गहराई में होती है। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या है, साइड का, ये क्या आपका तटबंध है। तथा बाढ़कृत मैदान वह क्षेत्र होता है जो नदी के दोनों किनारों के तटबंध या आपके साइड में तटबंध है के बीच में नदी के समानांतर
मैदान होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ये मैदान होता है जहाँ पर जरा सा भी पानी बढ़ने पर नदी का पानी भरकर फैल जाता है। अगर नदी में थोड़ा सा भी पानी बढ़ता है तो नदी का पानी भरकर क्या हो जाता है, यहाँ पर फैल जाता है। आगे बढ़ के नदी कई धाराओं में विभाजित होती है। As the river approaches the sea, the speed of following water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. Distributaries forms its own mouth. The collection of sediment from all the mouths forms a delta. आगे बढ़ के नदी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, अर्थात जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक नदी अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। आप इसे चित्र में देख रहे हैं। उन्हें वितरिका कहते हैं। जो हमारी मुख्य नदी है वो कई धाराओं में बढ़ चुकी है और इनको क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। और इन वितरिकाओं के मुहाने पर नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद, मिट्टी आदि जमा हो जाती है और जिससे एक त्रिकोण आकार के उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। तो आप इसको चित्र में बहुत अच्छे से देखकर समझ रहे होंगे, ये आपकी मुख्य नदी है और ये बहुत सारी आपकी वितरिकाएं हैं और यहाँ आपके डेल्टा हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।